शक लगता है कि एक माँ अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकती। महिला बालिग है, महिला की इच्छा अगर पाकिस्तान जाने की है तो निश्चित तौर पर महिला को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नहीं तो जो भारत की सभ्यता और संस्कृति रही है वो अल्लाह अकबर बोले, वो जय श्री राम बोले, वो प्रभु यीशु का नाम ले, वो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम ले, वो भगवान बुद्ध का नाम ले, किसी का भी नाम ले, वो व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। भारत और पाकिस्तान में कटुता है और भारत जब वो आई तो क्या हमारे सरहदों पर जांच नहीं हुई? क्या देश एक कमजोर प्रधानमंत्री के हाथों में है जिनकी 4-4 पीढ़ियां आरएसएस के संस्कार शाला में बांटता था? प्रदीप तलूरकर जो डीआरडीओ का वैज्ञानिक, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को, डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप तलूरकर पर जो आरएसएस के संस्कार शाला में जिनकी 4-4 पीढ़ियां संस्कार ग्रहण किया, वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। किसी भी देश का नागरिक अगर अपने देश में नहीं रहना चाहता तो उस देश में उसको नागरिकता मिलती है। तो उस लिहाज से सीमा हैदर को नागरिकता दिया जा सकता है। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी छाप, वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्या लगता है जो सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 बच्चे के साथ भारत आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहला कमेंट। देखिए, ये प्यार मोहब्बत की चीज़ें हैं। नींद न माने टूटी खाट, भूख न माने झूठी बात, और प्यार न माने जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और देश की सरहदों की बात। तो ये एक प्यार है और प्यार मोहब्बत में ये सब कुछ परवान, जब प्यार का परवान चढ़ा तो वो अपने वतन को छोड़कर भारत आ गई। लेकिन चूंकि भारत और पाकिस्तान में कटुता है और भारत जब वो आई तो क्या हमारे सरहदों पर जांच नहीं हुई? क्या देश एक कमजोर प्रधानमंत्री के हाथों में है कि कोई भी घुसपैठिया भारत में आराम से आ जाता है और सरकार को पता तक नहीं चल पाती है? तो यह निसंदेह देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान लगाता है। लेकिन बात वही है ना कि क्या कुछ कहा जा रहा है कि जासूस हो सकती है, कोई खास एजेंट के तहत इनको भेजा गया है, एजेंडे के तहत? देखिए, जासूसी छोटे छोटे बच्चों को लेकर आकर नहीं कर सकती थी, जहाँ तक हमारा अपना व्यक्तिगत राय है। लेकिन फिर भी देश में सुरक्षा एजेंसियां हैं, देश में तमाम जांच एजेंसियां हैं जिनको जांच करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ चली आई, 2 महीना तक किसी को भनक भी नहीं लगा, वो भारत में रह रही थी। अगर कोई जासूस होता, कहा जाता कि वह गृह मंत्री कहते परिंदा ही पर नहीं मारा, कितना देश पे खतरनाक है। बहुत हंसी आती है कि गृह मंत्री किस मुंह से बोलते हैं। हमने देखा है 12 लाख रुपया लेकर डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली में दाखिल होने वाला था। हमने देखा है उस शर्मा अधिकारी को जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था, जिसने हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी थी। हमने उस पत्रकार रघुवंशी को भी देखा है जिसने भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी। और तो और बेहद शर्मनाक बात है कि जिनकी 4-4 पीढ़ियां आरएसएस के संस्कार शाला में बांटता था प्रदीप तलूरकर, जो डीआरडीओ का वैज्ञानिक, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दिया, तब तो आपने सवाल नहीं पूछे। नवीन पाल गृह मंत्रालय का कर्मचारी था, वो पाकिस्तान को भेज रहा था गुप्त सूचनाएं। बहुत सारे लोग हैं, कई नौसेना या कहीं के अधिकारी थे, उन लोगों ने भी दिए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि देश एक कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में है, देश कमजोर रक्षा मंत्री के हाथ में है, देश एक कमजोर गृह मंत्री के हाथ में है। इनका देश पर कोई भी ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है कि 2024 के चुनाव कैसे जीते जाएंगे। प्रधानमंत्री जी दो मुहा सांप की तरह बोलते हैं। 27 तारीख को मध्य प्रदेश में बोल कर आते, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी छाप, वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जिस एनसीपी पर घोटालों का आरोप लगाते थे, एनसीपी के तमाम उन आरोपी नेताओं को, यहाँ तक कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया, यहाँ तक कि हसन मुश्रीफ जिस पर 40,000 किसानों से 10-10 हज़ार रुपये लेने का आरोप था, मंत्री बनाया। जिस छगन भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप था, 2 साल जेल में काट के आए और उन्हें मंत्री बनाया गया। आपने देखा होगा शिवसेना के भावना गवली, प्रदीप सरनाईक, तमाम लोग थे। आपने देखा होगा कांग्रेस के नारायण राणे जो उस समय मंत्री हुआ करते थे और जमीन से जुड़े हुए घोटाले की बात की जा रही थी, भाजपा में आते ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं जो सरकार को सहयोग करती हैं, वो भाजपा के इशारों में चल रही थी। फिर आप उस पर सवाल ही नहीं पूछते। अच्छा, ये बताइए कि पूरी तरह से मीडिया जो है सीमा हैदर दिखा रहा है। इतना बड़ा गृह मंत्रालय, इसका कर्मचारी नवीन पाल गुप्त सूचनाएं भेज रहा था पाकिस्तान को। अगर आप नवीन पाल की जगह पर कोई नईम होता, कोई खान होता, मुस्लिम होता, मोहम्मद, तो क्या होता? देखिए, सांप का बच्चा सांप ही होगा, गाय का बच्चा गाय ही होगा।
जिस गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाते हैं वो उसके डीएनए में है, वो अमृत जैसा दूध देता है। और ये सावरकर की नाजायज औलादे हैं, आज भी भारत को कमजोर कर रहे हैं, भारत की खुफिया जानकारी विदेशी शक्तियों को दे रहे हैं। सवाल इस पर होना चाहिए, सवाल आप उठाइए ना डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप करूलकर पर, जो आरएसएस के संस्कारशाला में जिनकी 4-4 पीढ़ियां संस्कार ग्रहण किया, वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मुंह में राम बगल में छुरी है, मुंह से बोलते भारत माता की जय और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देते। ये है आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा। क्या लगता है कि सीमा हैदर के आड़ में सब कुछ सारे मुद्दे, टमाटर का भाव हो, ब्रिजभूषण का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे को महंगाई, बढ़ा जा रहा है? अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, हेलो, जयशंकर जी की पत्नी जापान की है, कभी उस पर भी सवाल पूछ लीजिए, क्या उनके बच्चे को भी हाइब्रिड बिछड़ा बोला जाएगा? कोई भाजपा का नेता बोलेगा? बताओ आप। देखिए ये प्यार मोहब्बत का मामला है, हाँ, लेकिन चूंकि देश का मामला है, देश भारत और पाकिस्तान में कटुता है, तो इसकी जांच होनी भी जरूरी है। तमाम तरह के जांचेज हैं, नार्को टेस्ट हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट है, तमाम और भी कई तरह के जांच है, तो वो जांच करके देख लीजिए। हमें जहाँ तक लगता है कि एक माँ अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकती है। 4-4 बच्चों को लेकर आना क्या, तो ये आपसी देश के कटुता का सवाल है, इसलिए जांच होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष महिला को सजा भी नहीं होनी चाहिए। क्या उनके हस्बैंड कह रहे कि हमारी पत्नी को वापस कर दे, मोदी जी भेज दे पाकिस्तान वापस, क्या आप कहेंगे? देखिए महिला बालिग है, महिला की इच्छा अगर पाकिस्तान जाने की है तो निश्चित तौर पर महिला को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नहीं तो जो भारत की सभ्यता और संस्कृति रही है, या विश्व के किसी भी देश में कोई भी नागरिक किसी भी देश की नागरिकता ले सकता है, ऐसा प्रावधान है, तो उस पाकिस्तानी महिला को जो भारत की नागरिकता लेना चाहती है, जो भारत के युवा से प्यार करती है, तो उसे भी नागरिकता दिया जाना चाहिए। अच्छा, अब बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कह रहे हैं कि भाई अखंड भारत का जो सपना है उसका सिलसिला जारी होगा। अखंड भारत की नजर से देख रहे हैं, एक महिला जो है आप जय श्री राम का नारा लगाएगी, कैसे बोलते हैं? देखिए वो अल्लाहू अकबर बोले, वो जय श्री राम बोले, वो प्रभु यीशु का नाम ले, वो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम ले, वो भगवान बुद्ध का नाम ले, किसी का भी नाम ले, वो व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है कि वो किस धर्म को मानेगा। हर इंसान को अपना धर्म मानने की पूर्ण आज़ादी है। और विश्व में एक ऐसा प्रावधान भी है, किसी भी देश का नागरिक अगर अपने देश में नहीं रहना चाहता तो उस देश में उसको नागरिकता मिलती है। तो उस लिहाज से सीमा हैदर को नागरिकता दिया जा सकता है। अच्छा, अगर यही काम कोई मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती, तब भी कैसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता? तब यहाँ का टैग नहीं लगाया जाता, तब पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढा जाता, तब आईएसआई का कनेक्शन ढूंढा जाता। देखिए वही चीज़ें हो जाती है। कुछ चीज़ें जो नीम के आप देख रहे हैं, वो नीम किसी के लिए अमृत है फल, तो किसी के लिए जहर है। वही घी किसी के लिए अमृत है तो किसी के लिए जहर है। तो ये साफ साफ बात है, वो समय के हिसाब से प्रयोग होता है। मतलब कैसे, वही कह रहा है ना कि जिस तरह से मीडिया सेलिब्रेट कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय भाभी, देश की भाभी बताया जा रहा है, सब कुछ कह रहा है, लेकिन अगर ये मुसलमान लड़का होता, लड़की हिंदू होती, तब भी क्या ऐसे ही होता? ये भारत की मीडिया मदारी है, मदारी का खेल दिखाती है। इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है, ये लगातार झूठ बोलती है। इसमें इस तरीके की बातों का चूंकि इसलिए किया जाता है कि देश में, यहाँ तक कि देश के जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनके बजट में 6.8% की कटौती की गई है। वैज्ञानिकों को यह कहा जा रहा है कि आप अपने पैसों से अनुसंधान कीजिए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया था, उस मोदी जी ने पराजय विज्ञान पराजय अनुसंधान कर दिया है। अच्छा, तो इसका यह समस्या सबसे बड़ा समस्या है। कोई भी देश जब रिसर्च ही नहीं करेगा, विकास कैसे करेगा? देश में युवाओं को रोजगार का मसला है तो वो बात ना हो। टमाटर सेब से महंगा हो गया, उसकी बात ना हो। आप तमाम सब्जियों के दाम देखिए, खाद्य सामग्रियों के दाम देखेंगे तो लोगों का खाना जीना दुभूर हो गया है।